बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा किसी मुख्यमंत्री, किसी गठबंधन या किसी बड़े घोटाले की नहीं, बल्कि पटना की एक विधानसभा सीट की है। नाम है बांकीपुर। एक ऐसी सीट जिसे बीजेपी का अभेद्य किला माना जाता है। लेकिन इस बार इस सीट की चर्चा सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है कि यहाँ उपचुनाव है, बल्कि इसलिए हो रही है क्योंकि पहली बार चुनावी रणनीति के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। यानी अब तक जो दूसरों के लिए चुनाव जिताने की रणनीति बनाते थे, इस बार उन्हें अपनी रणनीति खुद जनता की मुहर चाहिए। लेकिन चुनाव का बिगुल बजते ही बीजेपी ने उन पर सबसे बड़ा राजनीतिक हमला बोल दिया है। बिहार सरकार के खान एवं भूतपूर्व मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने दावा किया है कि बांकीपुर से ही प्रशांत किशोर की राजनीतिक यात्रा खत्म ना हो जाए। उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, उन्होंने ये भी दावा किया कि प्रशांत किशोर खुद को जितना मुख्यमंत्री बनने योग्य और राजनीतिक रूप से मजबूत मानते हैं, उससे कहीं ज्यादा समझदार बिहार की जनता है। तो क्या ये सिर्फ चुनावी बयानबाजी है या फिर सच में प्रशांत किशोर ने ऐसा दाव खेल दिया है जहां जीत उन्हें बिहार की राजनीति का बड़ा चेहरा बना सकती है, लेकिन हार उनके पूरे राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़े कर सकती है। आइए समझते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं विशाखा शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। रणनीति बनाने और खुद चुनाव लड़ने में बड़ा फर्क होता है। यही वजह है कि प्रशांत किशोर का बांकीपुर से चुनाव लड़ना सिर्फ उनका चुनावी डेब्यू नहीं माना जा रहा, बल्कि उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता की सबसे बड़ी परीक्षा भी माना जा रहा है। दरअसल बांकीपुर कोई साधारण सीट नहीं है। पटना शहर के बीचों बीच स्थित ये विधानसभा क्षेत्र पिछले करीब 3 दशकों से बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है। हाल के चुनाव में भी बीजेपी ने ये बड़ी जीत दर्ज की थी। बाद में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई और अब यहाँ उपचुनाव हो रहा है। यानी बीजेपी के लिए सिर्फ एक सीट नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा की लड़ाई है। और शायद यही वजह है कि प्रशांत किशोर ने भी इसी सीट को चुना। उन्होंने साफ कहा कि अगर उनका मकसद सिर्फ विधायक बनना होता तो वे कोई सुरक्षित सीट चुन सकते थे, लेकिन उनका उद्देश्य बिहार की राजनीति को जाति और धर्म से ऊपर उठाकर विकास, सुशासन, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर केंद्रित करना है। इसलिए उन्होंने जानबूझकर बीजेपी के गढ़ बांकीपुर को चुना। लेकिन बीजेपी इस दलील से बिल्कुल सहमत नहीं है। प्रमोद चंद्रवंशी ने प्रशांत किशोर पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ समय पहले जनसुराज ने बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। नतीजा क्या हुआ? जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। अब जब प्रशांत किशोर खुद मैदान में हैं, तब उनकी असली राजनीतिक ताकत भी सामने आ जाएगी। मंत्री ने कहा कि चुनाव लड़ना उनका अधिकार है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बांकीपुर से ही उनकी राजनीतिक यात्रा खत्म हो जाए। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशांत किशोर खुद को जितना बड़ा नेता मानते हैं, बिहार की जनता उससे कहीं ज्यादा समझदार है और वही अंतिम फैसला करेगी। यानी बीजेपी का पूरा नैरेटिव साफ है। पार्टी इस चुनाव को सिर्फ एक उपचुनाव नहीं, बल्कि प्रशांत किशोर की राजनीतिक स्वीकार्यता की परीक्षा के तौर पर पेश कर रही है। बीजेपी का कहना है कि अगर प्रशांत किशोर खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानते हैं, तो उन्हें पहले जनता का भरोसा जीतकर दिखाना होगा। हालांकि प्रशांत किशोर भी इस चुनाव को उसी अंदाज में पेश कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये चुनाव सिर्फ विधायक चुनने का नहीं, बल्कि बिहार की मौजूदा सरकार के कामकाज पर जनता की राय जानने का मौका है। उन्होंने इसे सरकार के खिलाफ जनमत संग्रह तक बताया है। यानी दोनों पक्षों ने इस चुनाव का दायरा एक विधानसभा सीट से कहीं बड़ा कर दिया है। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि ये प्रशांत किशोर की राजनीतिक हैसियत की परीक्षा है, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर इसे सरकार की लोकप्रियता की परीक्षा बता रहे हैं। लेकिन इस पूरी लड़ाई में सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रशांत किशोर के पास जमीन पर उतना मजबूत संगठन है जितनी मजबूत उनकी चुनावी रणनीति है। क्योंकि पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज ने सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी ने खुद को एनडीए और महागठबंधन दोनों का विकल्प बताया था, लेकिन चुनाव परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। जनसुराज एक भी सीट नहीं जीत सकी और अधिकांश उम्मीदवारों का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा। यही बात अब बीजेपी बार बार याद दिला रही है। यही वजह है कि बांकीपुर का चुनाव प्रशांत किशोर के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा माना जा रहा है। अगर वे इस सीट पर जीत दर्ज करते हैं तो ये सिर्फ एक विधायक की जीत नहीं होगी,
ये संदेश होगा कि जन स्वराज बिहार की राजनीति में तीसरी ताकत बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन अगर बीजेपी अपनी सीट बचाने में सफल रहती है तो पार्टी इसे सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं बल्कि प्रशांत किशोर की राजनीति पर जनता की मुहर न लगने के तौर पर पेश करेगी। ऐसे में इस उपचुनाव का असर आने वाले विधानसभा चुनाव के राजनीतिक नैरेटिव पर भी पड़ सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये चुनाव जीत और हार से कहीं ज्यादा राजनीतिक संदेश का चुनाव है, क्योंकि यहाँ मुकाबला सिर्फ दो उम्मीदवारों का नहीं बल्कि दो अलग अलग राजनीतिक दावों का है। एक दावा बीजेपी का जो कह रही है कि प्रशांत किशोर का जनाधार उतना मजबूत नहीं है जितना उनका राजनीतिक प्रचार है। दूसरा दावा प्रशांत किशोर का जो कह रहे हैं कि बिहार बदलाव चाहता है और बांकीपुर उस बदलाव की शुरुआत बन सकता है। फिलहाल बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। महागठबंधन की रणनीति भी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि 30 जुलाई को होने वाला मतदान और 3 अगस्त को आने वाले नतीजे सिर्फ बांकीपुर की तस्वीर नहीं बदलेंगे बल्कि ये भी बताएंगे कि चुनावी रणनीति के मास्टरमाइंड प्रशांत किशोर जमीन की राजनीति में कितना दम रखते हैं। अब सवाल आपसे, क्या बांकीपुर प्रशांत किशोर की नई राजनीतिक शुरुआत बनेगा या फिर बीजेपी का दावा सही साबित होगा कि यहीं से उनके राजनीतिक यात्रा पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.